हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद प्राची। आज हम पढ़ने वाले हैं हैमलेट की सोलिलोक्वीज। बट स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सोलिलोक्वीज होती क्या है। सोलिलोक्वीज होती हैं मन की आवाज़। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपने ड्रामा देखा होगा साथ निभाना साथिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो उसमें आपने देखा है कि जो राशि थी उसके मन में चलता रहता है ना कि गोखिला ऐसी है, ये वैसी है, काश ये ऐसी हो, मैं इसके ऊपर राज करूं, या जो भी मन में आवाज़ चलती हैं, ठीक है, वो होती हैं सोलिलोक्वीज। अब मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आप सब MTV स्प्लिट्सविला देखते होंगे, है ना। उसमें बाद में आपको दिखाया जाता है कि छोटी छोटी वीडियोस होती हैं जिनमें होता है कि वो उस वक्त क्या सोच रहे थे, उनके मन में क्या चल रहा होता है, ठीक है। तो जैसे कि वो पीछे से बोलते हैं ना कि तब मैं ये सोच रही थी, काश मैं ये कर पाती, तो वो होती है मन की आवाज़, वो ही होती हैं सोलिलोक्वीज, ठीक है। तो हैमलेट में भी 11 सोलिलोक्वीज हैं, जिसमें से सिर्फ 7 जो हैं वो हैमलेट ने बोली हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? A speech in a play in which a character who is alone on the stage speaks his thoughts aloud, ठीक है। अपने विचारों को ये सोचकर व्यक्त करना कि कोई नहीं सुन रहा, खुद से बात करना परंतु दर्शक उसको सुन रहे होते हैं। मतलब कि जो करैक्टर होता है ना, मतलब जो हैमलेट था वो स्टेज पे अकेला खड़ा था, ठीक है, और जो उसकी मन की आवाज़ थी वो पीछे से गूंज रही थी, कोई और बोल रहा था, ठीक है, जो उसकी मन की आवाज़ होती है। तो वही है उसकी सोलिलोक्वीज। अब इसमें जो 7 सोलिलोक्वीज हैं हम उन पे ध्यान देंगे, उनको स्टडी करेंगे, ठीक है, और वो आप वैसे के वैसे एग्ज़ाम में लिख के आओगे तो आपको नंबर भी स्कोर करने में ईजी रहेगा, ठीक है। सबसे फर्स्ट वाली सोलिलोक्वी वो एक्ट 1 और सीन 2 में है, ठीक है। तो आपको तो पता ही है ना, हैमलेट जो था वो डेनमार्क का प्रिंस था और उसके फादर का मर्डर कर दिया था। मर्डर किसने किया था? वो उसके खुद के चाचू क्लॉडियस ने किया था। ये जब उसका फादर का गोस्ट अपीयर नहीं हुआ होता है उसके पहले का सीन है कि हैमलेट जो था वो बहुत अपसेट था क्योंकि उसके फादर का मर्डर हो चुका था। और ऑफ कोर्स ऐसी न्यूज़ सुन के कौन अपसेट नहीं होगा, राइट। तो वो अपना ग्रीफ जो है वो जाहिर कर रहा था और वो सुसाइड करने की सोच रहा था। और आपको पता होना चाहिए कि उसने 2 बार प्ले में सुसाइड करने का सोचा है, ठीक है, बट किया एक बार भी नहीं है। तो ये फर्स्ट टाइम था कि जब उसने सुसाइड के बारे में सोचा कि मुझे मर जाना चाहिए, कि अब इस वर्ल्ड का तो कोई मेरे लिए कुछ मतलब यूज़ है नहीं, ये वर्ल्ड जो है वो मेरे लिए यूज़लेस है। तो ये जो है वो हैमलेट का मेडिटेटिव नेचर दिखाती है, ठीक है। अब उसने कौन सी लाइंस बोली हैं देखो, अगर ऐसी की ऐसी लाइंस आप बोल के आओगे ना तो आपको नंबर मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो क्या बोला है उस हाउ वेरी स्टेल फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल सीम टू मी ऑल द यूजेस ऑफ द वर्ल्ड, कि कितना ये यूज़लेस है वर्ल्ड में लिए, मुझे कितना यूज़लेस दिख रहा है, ठीक है। सेकंड सोलिलोक्वी एक्ट 1 सीन 5 में है, जिसमें अब उसका गोस्ट है ना जो फादर का, वो हैमलेट को दिखता है, ठीक है। और वो शॉक्ड हो जाता है जब उसको वो ये सच पता चलता है कि जो उसके खुद के चाचू हैं क्लॉडियस, उन्होंने ही उसके फादर का मर्डर किया है, ठीक है। तो हैमलेट क्या डिसाइड करता है कि वो अपने फादर के मर्डर का बदला लेगा। ही डिसाइड्स टू अवेंज हिज फादर्स मर्डर। क्या बोलता है? अंकल देयर यू आर नाउ टू माई वर्ल्ड। नेक्स्ट सोलिलोक्वी है एक्ट 2 और सीन 2 की, ठीक है। अब जो हैमलेट है वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो गया है खुद से, क्योंकि वो ना ही अपने चाचू को मार पा रहा है और ना ही कुछ कर पा रहा है अपने फादर के लिए। तो वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे मतलब ग्रीफ जाहिर करता है, बहुत ही ज़्यादा एंगर जाहिर करता है, बट कुछ नहीं कर पाता है। तो वो क्या बोलता है कि व्हाट अ रोग यू एंड प्लीजेंट स्लेव एम आई, ठीक है, मतलब अपने आप को बोलता है कि मैं कैसा बंदा हूँ यार, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये सोलिलोक्वी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टू बी और नॉट टू बी, ठीक है, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में आती है। इसमें क्या जाहिर किया है कि इसमें डिलेमा बताया है, ठीक है। उसके मन में चल रहा होता है कि यार मैं सुसाइड कर लूँ या जीऊँ, क्योंकि उसको खुद समझ नहीं आता है कि उसका लाइफ का मकसद क्या है, ठीक है। तो ये उसका डिलेइंग नेचर बताती है। अबाउट डिलेमा थिंग्स ऑफ सुसाइड और मेंटल डिबेट, मतलब उसको पता नहीं होता है यार डेथ के बीच में या लाइफ के बीच में मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, ठीक है। तो उसका
प्रोक्रास्टिनेटिंग नेचर बताता है। प्रोक्रास्टिनेटिंग नेचर मीन्स जब आपको पता नहीं चल रहा होता है कि आपकी इनएबिलिटी टू एक्ट, मतलब आप कुछ कर ही नहीं पा रहे होते हो, मन में बहुत कुछ चलता है बट कर कुछ नहीं पाते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट सोलियोलॉजी वो एक्ट 3 और सीन 2 की है, ठीक है। अब जब वो हैमलेट अपनी मम्मी के चैम्बर में, मतलब गर्टरूड के चैम्बर में जा रहा होता है, तो वो मतलब उसमें गुस्सा तो बहुत ही ज़्यादा होता है ना, क्योंकि उसकी मम्मी ने क्लॉडियस के साथ शादी की होती है, ठीक है। बट वो बोलता है कि मैं अपनी मम्मी को नहीं मारूंगा क्योंकि मैं नीरो नहीं हूँ। नीरो मीन्स, नीरो किंग क्या था, क्रूएल किंग था, ठीक है। तो वो क्या बोलता है, लेट नॉट एवर द सोल ऑफ नीरो एंटर दिस फर्म बॉसम, कि मतलब इस जो चैम्बर है वहाँ पर मैं नीरो नहीं बनूँगा, मतलब मैं अपनी मम्मी को नहीं मारूँगा, मैं क्रूएल किंग नहीं बनूँगा। ओके, सो नेक्स्ट सोलिलोक्वी पे चलते हैं। नेक्स्ट सोलिलोक्वी में एक्ट 3 और सीन 3 में क्या होता है कि जो क्लॉडियस है, ठीक है, वो अकेला होता है और वो जब अपनी मम्मी के चैम्बर में जा रहा होता है ना, तो वो उसको देखता है क्लॉडियस को। तो वो बोलता है कि यार मेरे को इसको मारना है, बट जब वो इसको देखता है कि वो प्रे कर रहा होता है तो वो बोलता है कि नहीं, मैं इसको नहीं मारूंगा, क्योंकि अगर मैंने इसको प्रे करते मार दिया तो इसकी जो सोल है ना, आत्मा, वो सीधे हेवन में चली जाएगी, स्वर्ग में, और मैं ऐसा नहीं चाहता, मेरे को इसको तड़पा तड़पा के मारना है, ठीक है। तो वो क्या फाइंड्स क्लॉडियस अलोन, वांट्स टू किल हिम बट ड्रॉप दिस आइडिया बिकॉज ही वॉज प्रेइंग, ठीक है। तो वो अनदर चांस का वेट करता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसका प्रोक्रास्टिनेटिंग नेचर था, मीन्स उसको मन में मतलब चलता बहुत कुछ है, कर कुछ नहीं पाता है, तो वही इसकी ट्रेजिक फ्लॉ, वही इसकी वीकनेस भी थी, ठीक है। अब हम पहुंच गए अपनी लास्ट सोलियोलॉजी पे। प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दो। सो हम उससे पहले, सोलियोलॉजी से पहले लास्ट से, आपको पता है ना कि 6 क्या थी सोलियोलॉजीज, तो लास्ट पे पहुंचते हैं। इस पे क्या है कि वो सिर्फ उसकी सेल्फ री अप्रोच की बात की गई है, ठीक है। अब यहाँ पर सॉरी, सोलियोलॉजी का स्पेलिंग गलत हो गया, आप ठीक कर लेना, ठीक है। सो यहाँ पर क्या बोलता है, हाउ ऑल ओकेजन्स डू इन्फॉर्म अगेंस्ट मी, ठीक है। सो अगर आपको एक्ट और सीन भी लर्न करने हैं तो आप ये वाली ट्रिक लगा लो कि 1 2, फिर उसके बाद नेक्स्ट 1 5 2 2 3 1 3 2 3 3 और 4 4 में ये सोलियोलॉजीज प्रेजेंट की गई हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज़।